नमस्कार दोस्तों, थोड़े समय पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जहां पर मैंने आप लोगों को बताया था कि भारत सरकार के पास में सेमीकंडक्टर चिप की फैक्ट्रीज के लिए नए प्रपोजल आ रहे हैं, जहां पर टाटा ने, टावर ने और कई सारी कंपनियों ने अपने प्रपोजल जो है वो भारत सरकार को दिए थे। रिसेंटली भारत सरकार द्वारा 3 प्रोजेक्ट को अप्रूवल दे दिया गया है, जहां पर लगभग 1.26 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट भारत के अंदर होगा नए सेमीकंडक्टर प्लांट को बनाने के लिए। अब ये कौन से प्लांट होंगे, कहां बनेंगे और कौन सी कंपनियां इनके अंदर इन्वेस्ट करेगी, इन सारी चीजों को मैं शुभेंद्र सिंह चौहान इस सेशन के अंदर डिस्कस करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको मिल जाएगी। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है दोस्तों, आप लोगों के पास में बहुत अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन नहीं है बल्कि ऑफलाइन भी आ चुकी है। दिल्ली के करोलबाग, मुखर्जी नगर के अंदर, प्रयागराज के सिविल लाइंस के अंदर हमारे सेंटर ऑलरेडी खोले जा चुके हैं। अगर आप लोगों को कंप्लीट गाइडेंस चाहिए, प्रयागराज के अगर आप बच्चे हो तो 3 मार्च को सुबह 11 से 2 बजे के बीच में एक महा सेमिनार होने वाला है, जहां पर यूपीएससी के दिग्गज आप लोगों को गाइडेंस देंगे। बिल्कुल से आप इलाहाबाद मेडिकल एसोसिएशन के अंदर जा सकते हो। इसके अलावा आगे बढ़ने से पहले एक सवाल मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि वंतारा इनिशिएटिव जो रिसेंटली खबरों के अंदर था, ये किस चीज से रिलेटेड है? आपके ऑप्शन है वाइल्ड लाइफ वेलफेयर से, क्लाइमेट चेंज से, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन से, या हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट से। सही जवाब नीचे कमेंट के अंदर दोगे, जो सही जवाब देगा ना उसके कमेंट के ऊपर मैं हार्ट दूंगा। चलिए दोस्तों, आप समझने का प्रयास करते हैं यहां पर क्या हुआ है। 3 प्लांट के प्रपोजल को मंजूरी दे दी गई है भारत सरकार द्वारा, जिसके अंदर सबसे पहला, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा प्लांट टाटा ग्रुप और ताइवान की पावर चिप द्वारा बनाया जाएगा, जो कि बनेगा गुजरात के धोलेरा के अंदर। 91,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट यहां पर होने वाला है और बकायदा यहां पर चिप बनेगी 28 नैनोमीटर नॉड वाली, जिसका प्रयोग होगा हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर के अंदर, इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर, डिफेंस और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर और भी कई सारी चीजों में। सबसे पहली सेमीकंडक्टर की जो फैक्ट्री भारत के अंदर ऑपरेशनल होगी, माना जा रहा है कि वो यही फैक्ट्री होगी, क्योंकि इसके पहले एक ही प्रपोजल माइक्रोन कंपनी का एक्सेप्ट हुआ है, जिसका भी अभी काम होना शुरू नहीं हो पाया है। यहां पर इन सेमीकंडक्टर की फैक्ट्रीज का काम होना जो है वो शुरू होने वाला है। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं टाटा ग्रुप की, तो टाटा ग्रुप एक और सेमीकंडक्टर फैब खोलेगा मोरीगांव के अंदर, जहां पर 27,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। पर आप देखो, यहां पर 91,000 करोड़ कर रहे हैं धोलेरा में, पर आसाम में कर रहे हैं 27,000 करोड़ का। ऐसी कंडीशन में यहां पर जो सेमीकंडक्टर बनेंगे, जो चिप्स वगैरह बनेंगी, वो इतनी अच्छी क्वालिटी की, इतनी सोफिस्टिकेटेड नहीं होगी जितनी गुजरात में बन रही है। पर यहां पर कम सोफिस्टिकेशन के साथ में एक अच्छा ऑपरेशन करने का प्रयास जो है वो किया जाएगा। वहीं तीसरी तरफ सीजी पावर, जापान की रेनेसेस इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ में मिलके गुजरात के सनंद के अंदर तीसरा प्लांट खोलेगी, जहां पर 7,600 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। ये चिप मेकिंग नहीं बल्कि चिप पैकेजिंग फैसिलिटीज खोलने वाले हैं। इस तरीके से 3 अलग अलग प्रपोजल को मंजूरी दे दी गई है, जिसका टोटल कॉस्ट 1.26 लाख करोड़ का है। भारत के सेमीकंडक्टर के अंदर एक बड़ा इन्वेस्टमेंट जो है वो होने वाला है, और इवन भारत का जो सपना है सेमीकंडक्टर के अंदर एक्सपोर्टर बनने का, सेमीकंडक्टर के अंदर सेल्फ रिलायंस होने का, वो सपना पूरा होने वाला है। बहुत जल्दी ही ऐसा भी होने वाला है कि भारत का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट जो है वो भारत के अंदर खुल जाएगा। अब बात आती है कि सेमीकंडक्टर इतना तो क्या इंपॉर्टेंट है। देखो, सेमीकंडक्टर चिप की अगर मैं बात करूं तो ये सेमीकंडक्टर चिप इस तरीके से देखने को मिलती है। सेमीकंडक्टर चिप क्या है? ये सेमीकंडक्टर से ही बनी हुई होती है, पर लगभग हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर आपको ये देखने को मिलेगी। स्पेस के अंदर वो जो पूरा स्पेस के लॉन्च वगैरह होते हैं, सैटेलाइट वगैरह होती है, वो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की तरह ही है, तो उसके अंदर भी ये यूज आती है। डिफेंस के हथियारों में यूज आती है, इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर यूज आती है, मतलब बहुत डाइवर्सिफाइड यूज इसका है। अब मैंने जो जो चीजों के नाम बताए, मैंने कहा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, भारत उसमें लगातार आगे बढ़ रहा है, स्पेस उसमें आगे बढ़ रहा है, डिफेंस उसमें आगे बढ़ रहा है। मतलब आप समझ रहे हो कि भारत के अंदर इस सेमीकंडक्टर चिप की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है और कितनी ज्यादा जरूरत है। लगातार डिमांड बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, बट उस बीच में भारत में सेमीकंडक्टर की चिप बन नहीं रही है, तो हमको यूनाइटेड स्टेट, चाइना, इन देशों से इन्वेस्ट करना पड़ता है, इंपोर्ट करवाना पड़ता है, जिसके बाद भारत जो है वो सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर है सेमीकंडक्टर चिप का। अब अगर
चाइना से हम इंपोर्ट करते हैं और चाइना बाद में एक्सपोर्ट के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा देता है, या यूनाइटेड स्टेट्स के साथ में हमारे रिलेशन अच्छे हो रहे हैं पर कब तक अच्छे हैं पता नहीं, कल को उनके द्वारा रेस्ट्रिक्शन लगा दिया जाता है कि हम सेमीकंडक्टर की चिप को एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, तो भारत के अंदर कितनी दुविधाएं आ सकती हैं। भारत के डिफेंस प्रोग्राम को लेके, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोग्राम को लेके, ऐसी कंडीशन में सेल्फ रिलायंस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये सेमीकंडक्टर भारत के अंदर ही बने। वहीं दूसरी तरफ आज सेमीकंडक्टर के अंदर पूरे वर्ल्ड में बोलबाला किसका? यूनाइटेड स्टेट, चाइना, जापान, ताइवान, इन देशों का। भारत चाहता है कि यार हम इंपोर्टर हैं सेकंड लार्जेस्ट, पर हमारी फिर भी इतनी से नहीं है सेमीकंडक्टर के सप्लाई चेन को लेके। जैसे अगर पेट्रोल डीजल की बात करें तो भारत जो है वो काफी ज्यादा इंपोर्ट करता है, वर्ल्ड के लार्जेस्ट इंपोर्टर में से एक है, बट उसके बावजूद भी कितनी ऑयल बनेगी, कितनी नहीं बनेगी, कितनी सप्लाई होगी, कितनी नहीं होगी, उसमें भारत से पूछा नहीं जाता। वो ओपीसी कंट्री खुद डिसाइड कर लेती है। भारत कई बार कहता है कि भाई कंज्यूमर से ही पूछो, पर कंज्यूमर से पूछा नहीं जाता। सारी चीज किसके पास में होती है? प्रोड्यूसर के। इंटरनेशनल लेवल पे कार्टेलाइजेशन ही चलता है। इसी कंडीशन में भारत को भी अगर सेमीकंडक्टर को लेके, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट को लेके अपने से को बढ़ाना है तो बिल्कुल से सेमीकंडक्टर प्लांट भारत के अंदर बनना जरूरी है। इसी कारण से भारत सरकार द्वारा 76,000 करोड़ की एक चिप इंसेंटिव स्कीम निकाली गई थी, जिसके तहत जितने भी सेमीकंडक्टर प्लांट भारत के अंदर बनेंगे उसके खर्चे का 50% भाग भारत सरकार इंसेंटिव के रूप में देगी, ये यहां पर कहा गया था। और अभी भी जो सेमीकंडक्टर प्लांट्स हैं उनको भी ये सारे बेनिफिट जो है मिलने वाले हैं। हालांकि ये स्कीम बहुत ज्यादा इन्वेस्टर्स को भारत के अंदर नहीं खींच पाई थी शुरुआती समय में, क्योंकि यूरोपियन यूनियन, यूनाइटेड स्टेट्स और बेहतर इंसेंटिव स्कीम देते हैं, बट उसके बावजूद भी कई सारी कंपनियों ने भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट करने की इच्छा जताई थी, क्योंकि भारत एक बड़ा मार्केट है। जैसे माइक्रोन कंपनी ने $2.75 बिलियन का सेमीकंडक्टर प्लांट गुजरात के अंदर बनाने की बात की थी। ये एक पैकेजिंग प्लांट था। ये सेमीकंडक्टर की चिप को मैन्युफैक्चर नहीं बल्कि पैकेजिंग वगैरह का काम करने वाला है, और ये बहुत जल्दी भारत के अंदर तैयार होगा। अभी इसके लिए काम बहुत ज्यादा शुरू हुआ नहीं है, अप्रूवल दे दिया गया। वहीं फॉक्सकॉन कंपनी ने वेदांता के साथ में एक जॉइंट वेंचर बनाया था, जिसके तहत $19.5 बिलियन के सेमीकंडक्टर की चिप को भारत के अंदर बनाने की बात की गई थी, बट उसके बावजूद बाद में फॉक्सकॉन ने अपने आप को इस जॉइंट वेंचर से हटा लिया, जिसके बाद में ये जो प्रपोजल है ये हटाना पड़ा। वहीं तीसरी तरफ ISMC करके कंपनी ने कर्नाटक के अंदर इन्वेस्टमेंट करने की बात की थी टावर कंपनी के साथ में मिलकर, बट फिर टावर कंपनी को इंटेल ने खरीदने की बात कर ली। ऐसी कंडीशन में टावर कंपनी ने भी अपना प्रपोजल जो है वापस ले लिया था। वहीं सेमीकंडक्टर के लिए IGSS वेंचर सिंगापुर की, इसने भी कहा था कि हम भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे, बट उसके बाद भारत सरकार ने इसे रिजेक्ट कर दिया। इन सारी चीजों के चलते भारत के अंदर सेमीकंडक्टर प्लांट अभी तक नहीं खुल पाया है। बहुत जल्दी टाटा ग्रुप के द्वारा भारत का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट जो है वो खोल दिया जाएगा। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। आप लोगों को ये इनिशिएटिव कैसा लगा बिल्कुल से नीचे कमेंट करके बता सकते हो। इसके अलावा अगर आप लोगों को यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, दोस्तों आपके पास में एक बहुत अच्छा मौका है। इंडिया के टॉप एजुकेटर आप लोगों को ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ाएंगे दिल्ली के करोलबाग मुखर्जी नगर के अंदर, प्रयागराज के सिविल लाइंस के अंदर, जहां पर आप लोगों को कंप्लीट गाइडेंस दी जाएगी, वन ऑन वन मेंटरशिप दी जाएगी, और ऑफलाइन क्लासेस के अंदर टॉप टीचर आपको सबसे कम रेट के अंदर सबसे क्वालिटी वाली पढ़ाई कराएंगे। अगर आप इन कोर्सेज के अंदर जुड़ना चाहते हो तो ये कोड यूज करना है। 4 मार्च तक ये कोड वैलिड है। 40% तक का डिस्काउंट आप लोगों को प्राप्त होगा। इस QR कोड के जरिए आप पेमेंट कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको ऐसा है कि सर मेरे को पूरा कोर्स ही लेना, मेरे को एक एक सब्जेक्ट पढ़ना है, तो हर एक सब्जेक्ट के कैप्सूल कोर्स भी अवेलेबल हैं, आप इनके अंदर भी इनरोल हो सकते हो। इसके अलावा अगर आपको चाहिए हमारे सेंटर को देखना तो इस वीडियो को एंड तक देखना।